हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज है 24 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके नॉलेज भी स्ट्रांग होता रहे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो से अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्स डस्ट लीक नामक प्रशिक्षण अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत और उज्बेकिस्तान। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक्स डस्ट लीक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का तीसरा संस्करण 22 से 31 मार्च 2022 तक यांगयोरी उज्बेकिस्तान में शुरू हुआ है। डस्ट लीग का अंतिम संस्करण मार्च 2021 में रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव हैं और उज्बेकिस्तान की मुद्रा उज्बेकिस्तान सोम है। दोस्तों, ये चूँकि ये डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक है तो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा किस शहर को मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। IQ एयर की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा दिया गया है। नई दिल्ली के बाद ढाका, बांग्लादेश, एंजमेना जो कि चाड में है, दुशांबे ताजिकिस्तान और मस्कट जो कि ओमान में है, क्रमशः 5 सबसे प्रदूषित राजधानी शहर हैं। इस बीच भिवंडी भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। इसके बाद गाजियाबाद, दिल्ली और जौनपुर का स्थान रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बॉबे माइगा का निधन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माली। माली के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बॉबे माइगा का बीमारी के कारण निधन हो गया है। माइगा ने 2017 से 2019 तक माली के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। देश को एक सैन्य जुंटा के कब्जे में लेने के बाद अगस्त 2021 में उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। माली एक जिहादी विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो पहले उत्तर में उभरा, फिर केंद्र, फिर पड़ोसी देश बुर्किना फासो और नाइजर में फैल गया है। इस संघर्ष में हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों हजारों विस्थापित हुए, जो पहले से ही एक गरीब देश को अपंग बना रहा है। माली की राजधानी बमाको है। माली की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक है और माली अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। नेक्स्ट है, नाइट फ्रैंक भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 51वें स्थान पर है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत ने अपने रैंक में 5 स्थानों का सुधार किया है और वे 51वें स्थान पर आया है। भारत को 2020 की चौथी तिमाही में 56वें स्थान पर रखा गया था। भारत ने 2020 की चौथी तिमाही के मुकाबले 2021 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान आवासीय मुल्क दरों में 2.1% की वार्षिक वृद्धि देखी है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इंडेक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 23 मार्च। हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1928 में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। साथ ही 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वर्ल्ड का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति आयोग।
नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए WTI पुरस्कारों को सशक्त और समर्थ भारत की दिशा में उनके योगदान के लिए 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। कितने महिलाओं को? 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के बारे में जानते हैं। यह अवार्ड 2018 से उद्यमिता पर विशेष ध्यान देने वाली भारत की महिला नेताओं और परिवर्तन निर्माताओं के सराहनीय और महत्वपूर्ण प्रयासों को उजागर करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, चूँकि ये फीमेल से रिलेटेड अवार्ड है तो इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के रूप में भी मनाया जाता है और यह पृथ्वी के वायुमंडल के व्यवहार पर केंद्रित है। यह दिन लोगों को पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक होने में भी मदद करता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी के विभिन्न मुद्दों की वैश्विक स्थिति पर केंद्रित है। यह दुनिया भर में पृथ्वी की चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर आयोजित किया जाता है। दोस्तों, चूँकि ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीन्स कि अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, डोल उत्सव या डोल यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने डोल उत्सव रंगों का त्यौहार मनाया जो वसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम त्यौहार भी है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में वसंत का त्यौहार डोल यात्रा, डोल पूर्णिमा, डोल उत्सव और बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार में सभी अबीर फेंक कर और सांस्कृतिक कार्यक्रम में गाकर नृत्य करके इस त्यौहार को मनाया जाता है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में इस त्यौहार को बसंत का त्यौहार भी कहा जाता है, डोल यात्रा का त्यौहार भी कहा जाता है, डोल पूर्णिमा भी कहा जाता है, डोल उत्सव और बसंत उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए इसके जो भी नाम दिए गए हैं सारे नामों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी बन गई है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की इस पहल से जिन ग्राहकों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की पहुंच नहीं है वे इस सुविधा का उपयोग कर आसानी से सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से भारत में लगभग 4 करोड़ ग्रामीण लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 मार्च को। बिहार दिवस 2022 राज्य की स्थापना की 110वीं वर्षगांठ है। वार्षिक बिहार दिवस अब राज्य सरकार द्वारा आयोजित उत्सव तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश और विदेश में रहने वाले राज्य के नागरिकों ने इस अवसर को मनाना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन किया था। यह राज्य ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी से बनाया गया था। 1912 तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा नहीं था। बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन के समय पटना को नए प्रांत की राजधानी के रूप में नामित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, बिहार से भी रिलेटेड है, तो ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बढ़ते हैं अपने टॉप 10 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, मैनोमीटर का क्या उपयोग है? तो
गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध साम्राज्य पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो ये तक्षशिला था। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो ये बल के बराबर होती है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, नींबू का डाईबैक रोग किसके कारण होता है? तो ये तांबा की कमी के कारण होता है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। इंदिरा गांधी एथलीट स्टेडियम कहाँ है? तो ये गुवाहाटी में है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर और आप लोग इसे राइट डाउन भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।